हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजीव त्यागी एवरेस्ट शुगर इंस्टीट्यूट से और मेरे साथ हैं प्रिया रावत मैम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीर्षासन। जो आपने सुना भी होगा शीर्षासन के बारे में कि दिस इज द टॉप मोस्ट पोज। इट्स नॉट अबाउट कि ये हेड पे बैलेंस होता है इसलिए इसका नाम शीर्षासन है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसलिए भी इसको शीर्षासन कहा जाता है और इसकी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। तो आज हम आपको ये लेके आए हैं जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि बिगिनर से लेके एडवांस और कॉम्पिटिटिव लेवल तक। तो आप हमारी वीडियो को ठीक से वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी कीजिए। तो हम पहले बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे कि क्या डिफरेंस है और कैसे हमें करना चाहिए। तो प्रिया मैम मेरे साथ हैं, आप ठीक से टेक्निक को फॉलो कीजिए कि सबसे पहले आप वज्रासन में सेटल डाउन हो जाएं। वज्रासन में सेटल डाउन होने के बाद नॉर्मली आपने देखा होगा कि फिंगर लॉक लगा के लोग इस आसन को अप्लाई करते हैं, बट वी डोंट एडवाइस फॉर द बिगनर। बिगनर लेवल में आपने केवल वॉल्स को डिजाइन करना है। आपका जो वर्किंग हैंड है उसको फ्रंट में, जो सपोर्टिंग हैंड है यानी कि लेफ्ट हैंड को बैक में रखिए। और बिगिनर लेवल के लिए सबसे अच्छी ग्रिप है, क्योंकि जब आपका वेट आगे की तरफ गिरता है तो फिंगर क्रैश हो जाती हैं। तो लेकिन ये ग्रिप में आपकी फिंगर क्रैश नहीं होंगी। आपका बॉडी वेट भी अगर आगे आता है तो हम आपको रोल भी करके दिखाएंगे, क्योंकि इस आसन को करने से पहले बॉडी फॉल हो कई बार हो जाता है, तो आपको बॉडी रोल करना जरूर सीखना चाहिए। तो एक बार मैं प्रिया मैम से आपको डेमो करा के दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपका यहाँ से आपका आसन भी अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के बावजूद भी कई बार हमारा आसन गिर जाता है। तो उसका लैंडिंग बहुत स्मूथ होना चाहिए। अगर आपका लैंडिंग फॉल में बदल जाता है तो आपको इंजरीज हो सकती हैं। आपका बैक, क्योंकि बैक इंजरीज इज मोस्ट डेंजर, जो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है और कई बार रिकवर होती भी नहीं है। तो आपने यहाँ से उसको रोलिंग में बदलना, धीरे से फॉरवर्ड रोल में बदल दीजिए, स्मूथ रोल में बदल दीजिए। अपने फॉल को रोल में जब आप बदलना सीख लेंगे तो एक तो आपका डर निकल जाएगा, फिर आप इस आसन को बहुत एंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। तो ये देखिए कि किस तरह से वॉल डिजाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वज्रासन से धीरे धीरे ये देखिए ग्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वॉल कैसे डिजाइन करते हैं फ्रंट और बैक को। फिर हेड की पोजीशन, हेड पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा हेड का पोर्शन। तो यहाँ से बताया जाता है कि फोर उंगल छोड़ के, यानी कि पार्ट नॉट सेंटर। हम सोचते हैं शीर्षासन तो सेंटर पार्ट हमें हमेशा याद आता है, इसलिए हमारा बैलेंस नहीं हो पाता। तो अपने सेंटर को नहीं टच करना। सेंटर को कब टच करना, जब आपका बैलेंस यहाँ से क्लियर होने लगे। मान लेवल 1 2 3 4, फिर तो आप कहीं पे भी बैलेंस करेंगे, आप कर सकते हो। तो पहले लेकिन यहीं से स्टार्ट करें। चलिए धीरे से देखिए कैसे उन्होंने प्लेस किया है। और आपने वेट को इक्वली डिवाइड करना है अपने पाम, अपने आर्म्स के ऊपर। इसको आर्म सपोर्टेड हैंड स्टैंड भी बोलते हैं। चलिए, यस, ये देखिए शीर्षासन में धीरे धीरे पैरों को आगे लेके आना, फिर एक फीट को ऊपर लेके पहले यहां से बैलेंस करना शुरू करें। अब जल्दी मत करें ऊपर जाने की, बिल्कुल भी आई डोंट एडवाइस। पहले आराम से यहां से बैलेंस करें, फिर धीरे धीरे एक पैर से या दोनों पैर से आराम आराम से ऊपर जाएं। कि धीरे धीरे राइट लेग को स्ट्रेट किया, फिर लेफ्ट को स्ट्रेट किया, फिर ये देखिए इस तरह से उसको बनाना है, स्ट्रेटनिंग करनी है। फिर उसमें वेरिएशंस आप लेके आ सकते हैं। पैरों को आप बाहर की ओर खोल सकते हैं, वहां से ट्री बना सकते हैं। ये देखिए जैसे हम भुनमनासन करते हैं, ओपनिंग करते हैं, स्प्लिट्स करते हैं, पैरों को आगे पीछे भी बदल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी वेरिएशन अप्लाई करते हैं। तो इसमें एंडलेस वेरिएशंस है। आप इसमें हाफ लोटस भी लगा सकते हैं, फुल लोटस भी लगा सकते हैं। तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं जितना आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन शुरू में इस आसन को आपने जो प्रैक्टिस करना है, सो वो मैक्सिमम 30 सेकेंड से 3 मिनट्स तक प्रैक्टिस करें, उससे ज़्यादा मत करें। धीरे धीरे उसका एवरेज बढ़ाएं। तो अब ये हमारा बेसिक वो हुआ कि आपने बेसिक से कैसे इसको लेके चलना है। फिर इसी में धीरे धीरे हम आपको इसमें, जिससे ये लेवल 1, हम एवरेस्ट में इसको नाम देते हैं लेवल 1। फिर लेवल 2 में आप आने से पहले रिलैक्स कर सकते हैं। और लेवल 2 में हमारे जो हमने बेस बनाया था उसको हम खोल देते हैं, तो ट्राइपोड में आ जाते हैं। जैसे ट्राइपोड आपने सुना भी होगा, ट्राइपोड कैसे बनाते हैं। ये देखिए आपका राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, और फिर हेड को पॉट करते हैं। और आजकल ये ट्राइपोड स्टैंड्स भी आते हैं, तो आप, हमने भी ये बहुत सारे आप देख रहे हैं प्रॉप्स भी रखे हैं, तो आज उनको प्रॉप्स के साथ भी हम करके दिखाएंगे। तो फिर आप इस तरह ट्राइपोड स्टैंड्स को ट्राई कर सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप देखोगे तो ज्यादातर लोग ये वाला जो फॉर्मेशन है ये करते हैं कि उसमें आर्म साइडवेज होते हैं। जब इससे भी एडवांस की हम बात करेंगे
तो हम बॉडी को आगे स्ट्रेच कर देते हैं। जैसे आपने वृश्चिकासन में बेसिकली देखा होगा, हैंड स्टैंड से जब हम जाते हैं तो इनको हम आगे ट्राई कर सकते हैं। और यहीं से आप चाहें तो इसको बकासन में, मयूरासन में भी बदल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि कितना अच्छा आपका प्रैक्टिस लेवल है, तो आप यहाँ से बकासन में, मयूरासन में भी इन आसनों को बदल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट और लेवल चलते हैं, जो और अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कहते हैं कि सर यहाँ तक तो हम कर लेते हैं और इतना हमारा हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या करें। तो देखिए अब वहां से अपने आर्म्स को हम बैक पीछे की तरफ रख के, ये देखिए, और धीरे धीरे, ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए। आई एम श्योर कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए। तो ये हेड स्टैंड चैलेंज है आप लोगों के लिए एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की ओर से। तो आप ये जरूर करें और हमें वीडियोस अपने शेयर करें, हमारे पेज पे शेयर कीजिए, यहाँ एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट को टैग कर दीजिए। फिर इनको आर्म्स को और धीरे धीरे डे बाय डे आपने स्ट्रेट कर देना ना। फिर इससे भी नेक्स्ट चैलेंज आपका क्या होगा कि इनको स्ट्रेट कर देना, धीरे धीरे और स्ट्रेट जितना भी हो सकता है, तो उनको बिल्कुल सीधा कर देना है। जो एल्बोज भी हैं धीरे धीरे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ये आपने ट्राई करना है। तो ये सारा आपके लिए चैलेंज है। फिर इसी आर्म को आपने नेक्स्ट लेवल में आगे चेंज कर देना है, ट्रांसफर कर दीजिए। सपोज करो आप नीचे आके या ऊपर से, अगर ऊपर से बदल सकते हैं तो साइड वेज और फिर फ्रंट वेज, साइड वेज भी आराम से और फिर फ्रंट वेज भी। एक बार रेस्ट लेके आप कर लीजिए। सो एक बार रेस्ट लेके ये देखिए, और फिर हम प्रॉप्स के साथ भी इसको एंजॉय करेंगे। चलिए एक बार आर्म्स को पहले हेड पोज बनाएंगे, यस। फिर ये देखिए आप ट्राइपोड से आपने लिफ्ट किया, आपका टेक ऑफ हमेशा अच्छा होना चाहिए, आपका लैंडिंग और टेक ऑफ ये हमेशा अच्छे रहने चाहिए। तो इसमें ध्यान रखिए, और टीचर का ये रोल होता है। तो धीरे धीरे नहीं, हेड डाउन ही रहेगा, केवल हैंड्स को आगे लेके आना, हैंड्स को आगे लेके आएंगे और लेके जाइए और लेके जाइए और लेके जाइए। तो नेक्स्ट चैलेंज ये रहेगा आपके लिए कि इसमें धीरे धीरे आर्म्स को स्ट्रेट करना, हमें और स्ट्रेट करते जाएंगे। ये देखिए उसको और खोलते जाएंगे और खोलते जाएंगे, डे बाय डे और एडवांस करते जाएंगे, एल्बोज को और स्ट्रेट करेंगे। ये प्रैक्टिस आपने करनी है और फिर उसमें बॉडी को भी आगे रोल कर सकते हैं। फिर धीरे 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 डाउन, और फिर इसमें बहुत सारे प्रॉप्स हैं, जैसे मान लो बिगिनर से लेकर एडवांस तक के प्रॉप्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो वो क्रिएटिविटी टीचर को हमेशा चाहिए कि अपनी क्लासेस को, आपने जो भी क्लास है उसको क्रिएटिव बनाए, इनोवेटिव बनाए। तो कैसे प्रॉप का यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे सपोज आप ट्राइपॉड कर रहे हैं तो आप ब्लॉक की हेल्प ले सकते हैं। पहले साइड बेस आराम से, ये देखिए यहां से आप आराम से लिफ्ट कर सकते हैं हेड पोज के लिए, यस। ये देखिए तो आपका आसन जल्दी लिफ्ट हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि कई बार नहीं होता। तो आप इस तरह से ब्लॉक को सपोर्ट ले सकते हैं, और इस तरह से तो आप कई बार आपने देखा भी हो सकता है और हमारे और भी वीडियोस में देखा, इन्हीं ब्लॉक्स को अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में ले आते हैं, शोल्डर के नीचे ले आते हैं, तो ये और इफेक्टिव हो जाता है। तो इनको ध्यान से यूज करना है। ये ग्रिप को देख लीजिए, मैं कृतिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोज से आपको दिखाएं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। ये देखिए इस पोजीशन, ये लिफ्ट नहीं होना चाहिए, शोल्डर जो है नीचे की तरफ प्रेस रहेगा, आपका ब्लॉक नीचे की तरफ प्रेस रहेगा। तो देखिए आप उसको एडवांस में भी बदल सकते हैं, वहां से जैसे वृश्चिक के लिए ग्रिप लाते हैं तो आप धीरे 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 आगे भी ग्रिप लेकर आ सकते हैं। और वहां से हैंड स्टैंड के लिए भी प्रैक्टिस में ये बहुत यूजफुल है कि वहीं से आप इसकी हेल्प से हैंड स्टैंड में भी इसको बदलना सीख सकते हैं। और देखिए जैसे सपोज करो हमारा मान ली कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, जैसे फिर अपने आप को धीरे धीरे हम अपग्रेड करने के लिए जो चैलेंजेस दे देते हैं। मान लिया कि हम ये हमारा पेपर, इसको हम कोन बोलते हैं, पर कौन सा है, ये पेपर प्लेट कोन बोले जाते हैं। तो इसके ऊपर हम हेड पोज बना सकते हैं। फिर ग्लास है, डे बाय डे और प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस ना आप ऑब्जेक्ट को भी शार्प भी कर सकते हो। द डे विल कम कि आप किसी तरह के भी ऑब्जेक्ट पे आप कर सकते हो। आपने देखा होगा पुराने जो हमारे गुरु थे, ऋषि मुनि वगैरह, तो वो कैसे कई बार बहुत सारे ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट्स पे भी इस आसन को परफॉर्म करते थे। ग्लास है जैसे, ये काफी हार्ड है बट यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर, आप बिगनर में मत कीजिए उनको, क्योंकि वो आपको हर्ट कर सकते हैं, चोट लग सकती है, बट बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए ग्लास, कांच बहुत हार्ड होता है, तो आप स्टील पे या दोनों साइड से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीजें आप जब डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, मंथ बाय प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपका लेवल आप खुद ही नहीं अंदाजा लगा पाओगे कि कितना अच्छा हो जाता है। और ये आसन जैसे फिजिकली तो इसके बेनिफिट है ही, मेंटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज जितने भी इन्वर्जन पोजेज है यू नो कि दे आर माइंड ब्लोइंग। सो आप हमारे साथ बने रहिए और नए नए आसन सीखते रहिए।
बेसिक से लेके एडवांस तक। सो आज जो ये हमारा शीर्षासन का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जो फैमिलीज हैं उनके साथ, और आगे के जो एडवांस वीडियोज़ हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उनको जरूर आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करें, बिकॉज आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। बिकॉज हम लोग 25 ईयर्स से भी ज़्यादा इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनली जो एवरेज योगा इंस्टीट्यूट है वो अपनी योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है, एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है, मल्टी स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो आपको बहुत सारी वैराइटीज़ हमारे पास मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।